हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10 आर.एस. अग्रवाल का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स में एक्सरसाइज 2B से कंटिन्यू करेंगे। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 से कंटिन्यू करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 13 हमारा यहाँ पे क्या कह रहा है? इट इज गिवन दैट -1 is one of the zeros of the polynomial x cube plus 2x square minus 11x minus 12. Find all the zeros of the given polynomial. हम लोग को यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो हमारा पॉलिनोमियल है उसका हम लोगों को जो है यहाँ पे 1 zeros गिवन है, वो क्या है? -1। एंड हम लोगों को सारे जीरोस को फाइंड करना है। तो हम लोग जो है यहाँ पे सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या करेंगे? जो हमारा पॉलिनोमियल है उसको लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले गिवन पॉलिनोमियल इज f(x) इक्वल टू, जो हमारा पॉलिनोमियल गिवन है उसको लिखेंगे। क्या गिवन है? x टू द पावर 3 प्लस 2x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 12। एंड हम लोगों को जो है यहाँ पे 1 zeros ऑलरेडी गिवन है, तो हम लोग जो है यहाँ पे लिखेंगे सिंस -1 इज द zeros ऑफ f(x). ये क्या है? f(x) का zeros है। तो हम लोग जो है इसका फैक्टर क्या लिख सकते हैं? x प्लस 1। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे हेंस x प्लस 1 इज ए फैक्टर ऑफ f(x). तो हमारा जो फैक्टर है वो क्या हो जाएगा? x प्लस 1। तो अब जो है हम लोग x प्लस 1 को जो हमारा पॉलिनोमियल गिवन है उससे डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर जो है हम लोग लिखेंगे ऑन डिवाइडिंग f(x) बाय, जो हमारा फैक्टर आया क्या आया? x प्लस 1। इससे जो है हम लोग डिवाइड करेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे x प्लस 1, f(x) का वैल्यू क्या गिवन है? x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 12। तो सबसे पहले जो है हम लोग इसको x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। तो x स्क्वायर को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? x क्यूब। फिर x स्क्वायर को प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा? प्लस x स्क्वायर। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस एंड ये भी माइनस। x क्यूब को x क्यूब से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 0 होगा, तो ये कट जाएगा। 2x स्क्वायर को x स्क्वायर से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 12। अब जो है हम लोग इसको x से डिवाइड करेंगे। तो x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो गया? x स्क्वायर। फिर x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? प्लस x। फिर से साइन चेंज करेंगे तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और ये भी सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। x स्क्वायर को x स्क्वायर से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा? 0, तो ये कट जाएगा। फिर माइनस 11x है और ये माइनस x है, तो ये जो है ऐड होगा तो क्या हो जाएगा? माइनस 12x माइनस 12। तो अब जो है हम लोग इसको माइनस 12 से डिवाइड करेंगे। तो माइनस 12 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा? माइनस 12x। फिर माइनस 12 को प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा? माइनस 12। साइन चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस और ये भी हो जाएगा प्लस। तो 12x को 12x से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 होगा, तो ये कट जाएगा। फिर 12 को 12 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 होगा, तो ये भी कट जाएगा। तो यहाँ पर जो है हमारा रिमाइंडर क्या आ गया? 0। अब जो है हम लोग यहाँ पे इसके आगे इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग जो है अब f(x) को 0 से इक्वल करेंगे, क्योंकि हम लोग को जो है zeros को फाइंड करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे हेंस f(x) इक्वल टू 0। तो अब जो है हम लोग यहाँ पे f(x) को 0 से इक्वल करेंगे। तो हम लोग जो है यहाँ पे फैक्टर्स को लिखेंगे। तो फर्स्ट फैक्टर हमारा क्या आया था? x प्लस 1। तो यहाँ पे लिखेंगे x प्लस 1 इंटू, हमारा जब हम लोग डिवाइड किए तो हमारा फैक्टर क्या है? दूसरा x स्क्वायर प्लस x माइनस 12। तो यहाँ पे लिखेंगे x स्क्वायर प्लस x माइनस 12 इक्वल टू 0।
तो हम लोग जो है इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा x प्लस 1 इंटू हम लोग जो है यहाँ पे मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे तो उसके लिए जो है हम लोग फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 12x स्क्वायर आएगा। तो 12 को जो है हम लोग किस तरीके से फैक्टराइज करेंगे कि जब हम लोग उसको मल्टीप्लाई करें तो हमारा जो है 12x आए और जब हम लोग उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो हमारा वैल्यू 1 आ जाए। तो सबसे पहले जो है हम लोग उसको फैक्टराइज करेंगे तो 12 को फैक्टराइज करेंगे तो 2 से डिवाइड होगा तो सबसे पहले 6 होगा, फिर जो है हम लोग इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 3 होगा। तो यदि हम लोग इसको 4 से मल्टीप्लाई करें, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा वैल्यू 12 आएगा एंड 4 को 3 से सब्ट्रैक्ट करें तो क्या आएगा 1। तो हम लोग जो है यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 12 इक्वल टू 0। तो इसको जो है आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 1 इंटू यहाँ से हम लोग कॉमन करेंगे तो x कॉमन होगा तो ये हो जाएगा x प्लस 4, फिर यहाँ से हम लोग -3 को कॉमन लेंगे तो ये भी हो जाएगा x प्लस 4 इक्वल टू ये क्या हो गया 0। फिर हम लोग जो यहाँ पे लिखेंगे x प्लस 1, यहाँ से हमारे पास क्या वैल्यू आया x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0। तो अब जो है हम लोग यहाँ पे तीनों फैक्टर्स को 0 से इक्वल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा x प्लस 1 इक्वल टू 0, x प्लस 4 इक्वल टू 0 एंड x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे प्लस 1 है तो इक्वल टू किस साइड आएगा तो -1 हो जाएगा तो ये क्या हो गया x इक्वल टू -1। फिर क्या है प्लस 4 है x के साथ में तो x इक्वल टू ये क्या हो जाएगा -4 एंड फिर यहाँ पे जो है x माइनस 3 इक्वल टू 0 है तो ये क्या हो जाएगा x इक्वल टू -3 है तो इक्वल टू के इस साइड आएगा तो ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा तो x इक्वल टू ये क्या हो गया 3। तो हमारे पास जो है यहाँ पे 3 फैक्टर्स आ गए, क्या क्या -1 -4 एंड 3। तो हम लोग जो है यहाँ पे लिखेंगे hence all the zeros of fx are क्या क्या है हमारा 0 -1 -4 एंड 3। यही क्या हो गया हम लोग का सॉल्यूशन। अब जो है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 14 हमारा यहाँ पे क्या कह रहा है इफ 1 एंड -2 आर द टू zeros ऑफ द पॉलिनोमियल x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 फाइंड इट्स थर्ड जीरो। हम लोग को यहाँ पे क्या कह रहा है कि इस पॉलिनोमियल का हमारे पास 2 zeros गिवन है 1 एंड -2 एंड हम लोग को जो है यहाँ पे थर्ड जीरो को फाइंड करना है। तो हम लोग सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या करेंगे जो हमारा पॉलिनोमियल गिवन है उसको लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे गिवन पॉलिनोमियल fx इक्वल टू हमारे पास क्या है पॉलिनोमियल गिवन x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 एंड हम लोग को जो है यहाँ पे 2 zeros गिवन है तो यहाँ पे लिखेंगे सिंस 1 एंड -2 आर 2 zeros ऑफ fx। ये क्या है हमारा fx का zeros है तो हम लोग जो है इसका फैक्टर क्या लिखेंगे 1 का फैक्टर को हम लोग लिखेंगे x माइनस 1 एंड x प्लस 2 हो जाएगा हमारा -2 का फैक्टर। तो यहाँ पे लिखेंगे आर द फैक्टर्स ऑफ fx। ये क्या हो जाएगा हमारा fx का फैक्टर हो जाएगा। तो हम लोग जो है इसको सॉल्व करेंगे क्या है x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2। तो इसको जो है हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो सबसे पहले x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, फिर x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस 2x, फिर -1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -x,
फिर -1 को +2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -2। तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर, 2x को x से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा +x -2। तो हमारे पास जो है ये फैक्टर आ गया। अब जो है हम लोग इस फैक्टर को पॉलिनोमियल fx से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे ऑन डिवाइडिंग fx बाय, क्या है हमारे यहाँ पे फैक्टर, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -2। तो सबसे पहले जो है हम लोग यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -2 डिवाइडेड बाय fx का वैल्यू हम लोग का क्या गिवन है पॉलिनोमियल, x³ माइनस 4x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10। तो सबसे पहले जो है हम लोग इसको x से डिवाइड करेंगे तो x स्क्वायर को x से डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x³। फिर x को x से डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर। फिर x को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -2x। अब जो है सबसे पहले हम लोग यहाँ पे साइन चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस, फिर ये भी हो जाएगा माइनस एंड ये हो जाएगा प्लस। x³ को x³ से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 होगा तो ये कट जाएगा। फिर 4x स्क्वायर है और ये -x स्क्वायर है तो दोनों ऐड हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, -5x स्क्वायर। फिर यहाँ पे -7x है और ये +2x है तो सब्ट्रैक्ट होगा, ये हो जाएगा -5x प्लस 10। अब जो है हम लोग इसको -5 से डिवाइड करेंगे तो -5 को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -5x स्क्वायर। फिर -5 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -5x। फिर -5 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, +10। साइन चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा प्लस एंड ये हो जाएगा माइनस। 5x स्क्वायर को 5x स्क्वायर से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 होगा तो ये कट जाएगा। फिर 5x को 5x से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये भी 0 होगा तो ये भी कट जाएगा। फिर 10 को जो है हम लोग 10 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 होगा तो ये भी कट जाएगा। तो हमारा जो वैल्यू आया रिमाइंडर में वो क्या गया, 0। तो अब जो है हम लोग fx को 0 से इक्वल करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे therefore fx इक्वल टू 0। तो हमारे पास जो फैक्टर है वो क्या क्या है, सबसे पहले हमारा फैक्टर जो आया था वो क्या आया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -2 इंटू, जब हम लोग डिवाइड किए तो क्या आया फैक्टर, एक x -5। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग x -5 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, x -1 एंड x +2 भी लिख सकते हैं। तो हम लोग जो है इसको क्या लिखेंगे, x -1 इंटू एक्स +2 इंटू क्या है यहाँ पे x -5 इक्वल टू 0। तो अब जो है हम लोग सबको यहाँ पे 0 से इक्वल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x -1 इक्वल टू 0, ये हो जाएगा x +2 इक्वल टू 0 एंड ये हो जाएगा x -5 इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या है, x -1 इक्वल टू 0, तो -1 को इक्वल टू के साइड लाएंगे तो ये +1 हो जाएगा तो ये क्या हो गया, x इक्वल टू 1। फिर x +2 है तो इक्वल टू की उस साइड आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, x इक्वल टू -2। फिर जो है x -5 है तो इक्वल टू के इस साइड आएगा तो ये प्लस में हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 5। तो हमारे पास जो है यहाँ पे 3 जीरोस आ गया। हमारे पास ऑलरेडी क्वेश्चन में क्या गिवन थे, फर्स्ट जीरोस में 1 एंड सेकंड जीरोस में -2। हम लोग को थर्ड जीरोस फाइंड करना था तो थर्ड जीरोस क्या है हमारे पास यहाँ पे 5। तो हम लोग जो है यहाँ पे लिखेंगे hence the third zero is 5। क्या है हमारे यहाँ पे थर्ड जीरो 5, यही हम लोग का आंसर हो गया। अब जो है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 15 हमारे यहाँ पे क्या कह रहा है, इफ 3 and -3 are the two zeros of the polynomial x to the power 4 plus x cube minus 11x square minus 9x plus 18, find all the zeros of the given polynomial। हम लोग को जो है यहाँ पे 2 zeros given है,
3 एंड -3 एंड हम लोग को जो है यहाँ पे पॉलिनोमियल भी गिवन है। हम लोग को फाइंड क्या करना है, ऑल जीरोस को फाइंड करना है। तो हम लोग जो है यहाँ पे सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमारा पॉलिनोमियल गिवन है उसको लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग गिवन पॉलिनोमियल f(x) इक्वल टू, हम लोग का पॉलिनोमियल क्या है, x⁴ प्लस x³ माइनस 11x² माइनस 9x प्लस 18 एंड हम लोग को जो है यहाँ पे 2 जीरोस गिवन है। तो यहाँ पे लिखेंगे सिंस 3 एंड -3 आर द जीरोस ऑफ f(x). तो 3 एंड -3 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 3 का फैक्टर होगा हम लोग का यहाँ पे x -3 एंड -3 का फैक्टर क्या होगा, x प्लस 3। यहाँ पे लिखेंगे आर द फैक्टर ऑफ f(x). ये क्या है, हमारा f(x) का फैक्टर हो गया। तो हम लोग जो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x -3 इंटू x प्लस 3। तो मल्टीप्लाई करेंगे, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x²। x को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस 3x। फिर -3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -3x और -3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -9। तो 3x प्लस में है और ये -3x है, तो ये जो है कट जाएगा। तो x हमारे पास वैल्यू क्या है, x² माइनस 9। तो अब जो है हमारे पास ये फैक्टर आ गया। x² माइनस 9 को जो है अब हम लोग f(x) से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे ऑन डिवाइडिंग f(x) बाय x² माइनस 9। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग x² माइनस 9 डिवाइडेड बाय f(x) का वैल्यू क्या गिवन है हम लोग को पॉलिनोमियल में, x⁴ प्लस x³ माइनस 11x² माइनस 9x प्लस 18। अब जो है हम लोग सबसे पहले इसको x² से डिवाइड करेंगे। x² को x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा, x⁴, फिर -9 को x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -9x²। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन जो है वो चेंज हो जाएगा। तो ये यहाँ पे हो जाएगा माइनस एंड यहाँ पे हो जाएगा प्लस। तो x⁴ को x⁴ से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 होगा, तो ये कट जाएगा। फिर हमारे पास यहाँ पे क्या बचा, x³। फिर 11x² को 9x² से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा -2x²। बचा क्या है, -9x प्लस 18। अब जो है हम लोग इसको प्लस x से डिवाइड करेंगे। तो x को x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x³। फिर x को -9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा, -9x। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये साइन चेंज होगा, ये हो जाएगा माइनस एंड ये हो जाएगा प्लस। x³ को x³ से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 होगा, तो ये कट जाएगा। बचा क्या है, -2x²। -9x है प्लस 9x है, सब्ट्रैक्ट होगा तो 0 हो जाएगा, तो ये भी कट जाएगा। फिर क्या बचा, प्लस 18। अब जो है हम लोग इसको -2 से डिवाइड करेंगे। तो -2 को x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -2x²। फिर -2 को -9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा, प्लस 18। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज होगा, तो ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा माइनस। 2x² को 2x² से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, 0, तो ये कट जाएगा। फिर 18 को 18 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये भी क्या होगा, 0, तो ये भी कट जाएगा। तो अब जो है हम लोग को क्या करना है, f(x) को 0 से इक्वल करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हेंस f(x) इक्वल टू 0। तो हमारे पास जो है फैक्टर क्या आया था सबसे पहले, तो हम लोग उसको लिखेंगे। तो क्या है, x² माइनस 9 डिवाइड जब हम लोग किए थे तो हमारे पास फैक्टर क्या आया, x² प्लस x माइनस 2। तो इसको जो है हम लोग 0 से इक्वल करेंगे। x² माइनस 9 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, x माइनस 3 इंटू x प्लस 3। अब जो है हम लोग यहाँ पे मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे। तो उसके लिए फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा, -2x² आएगा।
तो हम लोग जो है मिडिल टर्म को इस तरीके से स्प्लिट करेंगे, जब हम दो नंबर को मल्टीप्लाई करें तो हमारा -2 आना चाहिए, एंड जब हम लोग उसको ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो हमारा वैल्यू x आना चाहिए, यानी कि 1 आना चाहिए। तो -2 को जो है हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसको स्प्लिट करेंगे तो यहाँ ये हो जाएगा हम लोग का x² -2x प्लस x -2 इक्वल टू ये क्या हो गया 0। तो ये क्या हो गया x -3 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू, यहाँ पे हम लोग कॉमन लेंगे तो ये क्या होगा x कॉमन आएगा तो ये हो जाएगा x -2 प्लस यहाँ पे ये हो जाएगा हम लोग का x -2 इक्वल टू 0। तो ये हो गया हमारा x -3 इंटू एक्स प्लस 3, यहाँ से क्या आया कॉमन हमारे पास x -2 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। तो अब जो है हम लोग यहाँ पे सारी वैल्यूज को 0 से इक्वल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा x -3 इक्वल टू 0, x प्लस 3 इक्वल टू 0, ये हो जाएगा हम लोग का x -2 इक्वल टू 0 एंड ये हो जाएगा x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये -3 है तो इक्वल टू किस साइड आएगा तो +3 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा x इक्वल टू 3। अब जो है ये +3 है तो इक्वल टू किस साइड आएगा तो -3 हो जाएगा, तो हम लोग ये क्या हो जाएगा x इक्वल टू -3। अब जो है यहाँ पे क्या है -2 है तो इक्वल टू किस साइड आएगा तो +2 हो जाएगा, ये हो गया x इक्वल टू 2। अब जो ये क्या है +1 है तो इक्वल टू किस साइड आएगा तो -1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू -1। तो हमारे पास जो है सारे जीरोस आ गए, क्या क्या है 3, -3, 2 एंड -1। तो हम लोग जो है यहाँ पे क्या लिखेंगे, हेंस ऑल द zeros of the fx are क्या क्या है हम लोग का 0, 3, -3, 2 एंड -1। यही हम लोग का क्या हो गया आंसर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।